जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 17 क्लास 10 मैथ्स सिनबोर्ड की सीरीज चल रही है, तो उसमें हम लोग 17.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सवाल है, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। मतलब कि ऐसा सेट किसी भी फॉर्म में, चाहे आप टेबुलर फॉर्म में, चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या चाहे हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, तीनों में से किसी भी फॉर्म में उन्होंने चॉइस दे दी कि आप 5 एग्जाम्पल्स बना दें एम्प्टी सेट के। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में एज एन आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल बना देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बनवा देता हूँ, बाकी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग ये खुद ही बना सकते हैं। जिससे कि मैं बना देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन -1 एंड +1। जिस तरह के मैंने ये एक सेट बना दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन -1 एंड +1। मतलब कि हमारे पास क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि -1 और 1 के दरमियान के हो। तो आपको पता है इसके दरमियान क्या होते हैं, 0, और 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। अब इसी तरीके से आप दूसरा बना दें, सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स क्लास। सही है। तो इसी तरीके से आप तीसरा बना दें, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑड नंबर्स का बना सकते हैं। ये एक्सेक्ट हमारे पास काइंड ऑफ एग्जांपल्स इसके लिए बन सकती हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो देख लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो उससे पहले हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब समझ लेते हैं। नॉर्मली ये इंग्लिश वर्ड है और हमारे पास क्या मतलब होता है इनका समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब बेसिकली हमारे पास होता है लिमिटेड। क्या, लिमिटेड। जैसा कि मैंने बोल दिया 1 से लेकर 3 के दरमियान के नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास 2। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि कराची के अंदर के डिस्ट्रिक्ट, तो वो भी क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। जैसा कि आप लोगों को मैंने सब बोला कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। कि आप लोग क्या बोलोगे, इस्लामाबाद। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो लिमिटेड हो, हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। का मतलब हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स। अब ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, पर लिमिटेड आ जाती है। अब इसके हम लोग एक्सट्रैक्ट एग्जांपल्स अगर निकालें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स क्या हो गया, हमारे पास ढेर सारे हो गए। रियल नंबर है भाई, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये क्या, वैरायटी ऑफ नंबर्स आ गए। मैंने बोला सेट ऑफ बॉटल्स। अब बॉटल्स क्या हो गई, कई तरीके की आ गई, छोटी बॉटल्स, बड़ी बॉटल्स, मीडियम साइज की बॉटल्स, जम्बो बॉटल्स। तो बॉटल्स में भी क्या, ढेर सारी एग्जाम्पल्स आ गई। अब मैंने बोला सेट ऑफ बेड, तो बेड लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, जंबो साइज। तो बेड की भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल आ गई। सेम हमारे पास ऐसी कोई जोन सी भी चीज़ जिसकी हमें लिमिट नहीं दी हुई हो, तो वो क्या कहलाएगी, अनलिमिटेड कहलाएगी। तो इसको आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या, अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। तो क्या, एशियन कंट्रीज अब आपको पता है लिमिटेड है, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनाइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, एक ना एक लिमिट होगी ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज। ऐसा थोड़ना कि अनलिमिटेड है भाई, गिनने में ही नहीं आती, तो इसकी बात पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट होगा, फाइनाइट।
अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। तो ये भी जाहिर सी बात है हमारे पास क्या इनफाइनाइट होगा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं भाई रियल नंबर्स, तो भाई रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो एग्जिस्ट करते हैं किस तरीके से। अब ये हमारे पास किस सेंस में इनफाइनाइट बोले, ये देखिए मैंने अगर इधर नंबर लाइन बना दी, पॉइंट जीरो को दे दिया, तो आपको पता है यहाँ पे मैंने 1 से लेकर अगर 3 के दरमियान नंबर्स बनाए, जैसे 1 2 और इसको मैंने दे दिया 3 का नाम, तो इस 3 के नीचे भी पॉइंट 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 करके बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, आपको पता है। इसी तरीके से कोई भी आंसर पॉइंट में हो, कोई भी एवरेज निकालो 6 से लेकर 9 के दरमियान, तो उधर भी क्या पॉइंट के बाद नंबर्स चलते रहते, तो मतलब अनलिमिटेड होते हो, उनकी कोई लिमिट महदूद नहीं होती। तो इस सेंस में हमारे पास इसको क्या बोला गया है, इनफाइनाइट कहा गया है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सा था और बहुत ही इजी इसकी लॉजिक थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास क्या ऑल नंबर्स इवन प्राइम नंबर्स, तो ये पूरी दुनिया को बात पता है कि हमारे पास इवन प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो इवन भी हो और साथ ही साथ प्राइम भी हो, तो वो खाली इस दुनिया में एक ही नंबर होता है और वो नंबर है हमारे पास 2। जाहिर सी बात है 2 अगर देखा जाए तो क्या है इवन नंबर है, और 2 अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर भी है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स में काउंट होते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं फाइनाइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5। तो क्या सारे क्या ऑल ऑड इंटीजर्स मतलब कि ऐसे इंटीजर्स जो क्या हो ऑड हो और 5 से कम के हो, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास क्या होगा इनफाइनाइट। तो लिख देते हैं हम लोग। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है।